बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिंग एंड मॉड्यूल का हमारा लेक्चर है आज और उसमें हमने पढ़ना है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो सबसे पहले तो आइडियल क्या होता है। तो आइडियल की डेफिनेशन है आपके पास ए नॉन एम्प्टी सब सेट आई या फिर रिंग आर, यानी आर का आपने कोई सब सेट लेना है आई, उसको हम बोलेंगे लेफ़्ट आइडियल। अगर उसमें दो बातें होल्ड कर रही हों, यानी कि फ़र्स्ट वन क्या है कि कोई से दो एलिमेंट लें आप आई में से, उनका डिफरेंस जो है वो भी उसी आई में मौजूद होना चाहिए। और अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं आर से और एक एलिमेंट लेते हैं आई से, तो उनका प्रोडक्ट जो है, यानी अगर आप आर को लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करते हैं तो आंसर किस में आना चाहिए, आई में आना चाहिए। तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट आइडियल। तो इसी तरह हमारे पास सिमिलर डेफिनेशन है कि कोई नॉन एम्प्टी सब सेट है आई रिंग आर का, उसको हम बोलेंगे ये राइट आइडियल है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर कोई से दो एलिमेंट लो आई में से, उनका डिफरेंस जो है वो भी आई में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह एक एलिमेंट आर का होना चाहिए और एक एलिमेंट आई का होना चाहिए। आर को आपने ऑपरेट करना है अब राइट साइड से। ठीक है, पहले आपने ऑपरेट किया था लेफ़्ट साइड से, अब आपने ऑपरेट करना है राइट साइड से, तो वो भी आई में मौजूद होना चाहिए। देन हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, राइट आइडियल। तो ऐसा आइडियल जिसमें लेफ़्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये आइडियल है। जैसे ये देखें, दो एलिमेंट हो, उनका डिफरेंस भी उसी में मौजूद होना चाहिए, और एक एलिमेंट आर का होना चाहिए और एक एलिमेंट आई का होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट लेफ़्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, वो किस में मौजूद होना चाहिए, आई में मौजूद हो। देन हम कहते हैं कि ये जो है आइडियल है हमारे पास। ठीक है, अब आइडियल की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन आपके पास सामने है कि प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल क्या होता है। अब ये डेफिनेशंस आपने बड़े गौर से देखनी है क्योंकि ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो एन आइडियल पी ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी दो एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, आर में से ले रहे हैं। ठीक है, सच डैट उन दोनों का प्रोडक्ट किस में मौजूद होगा, पी में मौजूद होगा। एक आइडियल है हमारे पास पी, उसका नाम है, वो उसको बोलेंगे प्राइम आइडियल। अगर आप कोई से दो एलिमेंट लेते हैं आर में से यानी रिंग में से, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किस में चला जाता है, पी में। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, विच इज़ इम्प्लाइज डैट ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी, यानी आपने इससे ये बात अहज़ की है कि या तो ए जो है वो पी में होगा या फिर बी जो है वो पी में मौजूद होगा। तो ये आपके पास प्राइम आइडियल होगा। मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, एन आइडियल एम, उसको हमने नाम दे दिया है एम का, इन इन ए रिंग आर इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ देर इज़ नो प्रॉपर आइडियल बिटवीन एम एंड आर। कहते हैं एक आइडियल है हमारे पास एम, ठीक है, किसका आइडियल है, ये आर का। इस एम को बोलेंगे ये मैक्सिमल है अगर एम और आर के दरमियान कोई प्रॉपर आइडियल मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, उसका मतलब क्या हो गया, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल जे, यानी अगर कोई हम कहते हैं कि आइडियल जे एग्जिस्ट कर भी रहा है किसके दरमियान, एम और आर के दरमियान, तो कहता है वो जो जे है ना वो या तो एम ही होगा, यानी एम के इक्वल ही होगा, या फिर वो आर के इक्वल होगा। यानी एक आइडियल एम है तो उसके और आर के दरमियान और कोई आइडियल मौजूद नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे एम क्या है, मैक्सिमल आइडियल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, एन आइडियल जे is in a ring R is said to be principal ideal if it is generated by a single element, यानी ऐसा आइडियल जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, ऐसा आइडियल जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, यानी ए बिलोंग्स टू आर, आर के एलिमेंट से, तो उसको बोलेंगे ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल। जैसे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जे जो है ना, अगर वो ए से जनरेट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं ए आर। ठीक है, और यानी ए किसका एलिमेंट है, आर का, तो इसको जे इज़ इक्वल टू ए आर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एन आइडियल यानी एन इंटीग्रल डोमेन आर। अब देख सकते हैं इंटीग्रल डोमेन है यहाँ पे, यानी रिंग पहले सिर्फ और सिर्फ रिंग थी यहाँ पे ना, आर इज़ ए रिंग, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। आर जो है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी आइडियल ऑफ आर इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होगी कि पहले नंबर पे तो आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन होगी, और दूसरे नंबर पे उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन अगर
तमाम आइडियल जो हैं आर के वो क्या हों, प्रिंसिपल आइडियल हों। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब उसके तमाम आइडियल जो हैं वो किसी ना किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे। तो ये कुछ टाइप्स थी हमारे पास आइडियल्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं, कहता है जी जो है ना, जी द रिंग ऑफ इंटीजर, जी हमारे पास क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हमने इसको शो करना है कि ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन अभी आपके पास ऊपर लिखी हुई है कि आर जो रिंग है ना उसको क्या होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। तो पहले नंबर पे तो हम ये शो करेंगे कि ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। दूसरे नंबर पे हम क्या शो करेंगे कि इसके अंदर जितने भी आइडियल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रिंसिपल आइडियल्स हैं जी। तो जी बी द रिंग ऑफ इंटीजर, ठीक है, जी बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स, वी नो डैट जी इज़ कमूटेटिव, ठीक है। आपको पता है ये सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो कमूटेटिव होता है, ठीक है। तो ये कमूटेटिव रिंग होगा विद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी इसके अंदर मौजूद होती है, वन इसमें मौजूद होता है। एंड हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, ज़ीरो डिवाइज़र की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि अगर दो एलिमेंट जो हैं वो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है तो वो उनमें से कोई एक मस्ट भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन ये होती है कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हों तो उनका प्रोडक्ट भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। लेकिन हमें पता है कि ज़ीरो अगर प्रोडक्ट आ रहा हो तो उसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़ीरो है। तो यही डेफिनेशन है हमारे पास, यही डेफिनेशन है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। हाँ जी, तो सो जी इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। हमें अब क्या शो करना है कि कोई भी आइडियल लें ना, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए। तो हमने कोई भी आइडियल लेना है तो आर्बिट्रेरी आइडियल हम आई ले लेते हैं ना, आई बी एन आइडियल ऑफ जी। कहता है अगर तो आई जो है ना वो इसके इक्वल हो ना, आई जो है वो सिर्फ सिर्फ ज़ीरो के इक्वल हो ना, ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये जनरेट हो रहा है किससे, सिंगल एलिमेंट ज़ीरो से, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात होल्ड कर जाएगी कि ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आई जो है वो इसके इक्वल ना हो, अगर इसके इक्वल ना हो देन कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमने जो आइडियल लेना होता है वो सब सेट होता है किसका, जी का, और जी के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, और ज़ीरो हमने लेके चेक कर लिया है, ठीक है। तो हमने कहा अब ज़ीरो वाला एलिमेंट हमने नहीं लेना, तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इसके अंदर होंगे। तो लेट एम बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच डेट एम बिलोंग्स टू आई। तो आपको आप देख सकते हैं कि जी के अंदर हमारे पास जो जी है इसके अंदर मौजूद हैं एलिमेंट्स कौन से, जी सॉरी एम जो हमने आई लेना है वो एलिमेंट तो सारे के सारे जी के ही होंगे। तो लेट्स सपोज एम उसके अंदर ना लीस्ट इंटीजर है, ठीक है, जो आई के अंदर मौजूद है। हमें ये प्रूव करना है कि आई जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरेट हो रहा है उस सिंगल एलिमेंट एम से, ठीक है जी। तो लेट एन बिलोंग्स टू आई बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम से क्या मतलब हो गया, कहता है अगर एन जो है ना, सॉरी एम जो है ना वो डिवाइड करे किसको, एन को, एम जो है वो डिवाइड करे किसको, एन को, देन कहता है कि देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच डैट कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर कोई से दो नंबर को डिवाइड करें ना, जैसे हम डिवाइड करते हैं 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमें इसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, 2 टाइम 4, ठीक है। तो आपके पास ये कोई ना कोई रिमाइंडर रह जाएगा 1। तो इसका मतलब मैं ये जो 5 है इसको लिख सकता हूँ 5 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। यानी कि हमारे पास कोई ना कोई क्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और कोई ना कोई रिमाइंडर आर एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो इस डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक हमारे पास ये जो नंबर्स थे, ठीक है, उनको हम एन और एम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एम क्यू को इस तरफ शिफ्ट कर लें, इज़ इक्वल टू आर। कहता है सिंस एम बिलोंग्स टू आई, क्यू बिलोंग्स टू जी। तो अब देख सकते हैं एम आई हमारे पास क्या है, आइडियल है। आई हमारे पास जो है वो क्या है, आइडियल। तो ये एम जो है वो तो सारे का सारा किस में से बिलोंग कर रहा है, आई में से बिलोंग कर रहा है। और क्यू किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट।
ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऑपरेट करेंगे यानी कि एम और क्यू बन जाएगा, ऑपरेट करेंगे तो एम और क्यू बन जाएगा। ये किसका एलिमेंट बन जाएगा? आई का एलिमेंट होगा, क्योंकि आइडियल की डेफिनेशन ये थी ना कि एक एलिमेंट आइडियल का लो और एक आर का लो, ठीक है, यानी रिंग का, तो उनका प्रोडक्ट जो है किस में जाएगा? आई में जाएगा। तो ये एलिमेंट तो हो गया आई में, ठीक है। इसी तरह एन, एन किसका एलिमेंट है? एन पहले से ही हमें पता है आई का एलिमेंट है, तो ये भी एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया हमारे पास? आई का एलिमेंट हो गया। और आई के दो एलिमेंट जो होंगे उनका डिफरेंस भी किस में चला जाएगा? आई में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? ये जो यानी डिफरेंस है वो भी आई में चला गया, तो ये सारा आर जो है किस में चला गया? आई में चला गया। लेकिन हमने ये कहा था कि एम जो है, सॉरी ये यहाँ पे ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, कौन सा? एम, ठीक है। एम से छोटा अब कोई भी एलिमेंट जो है वो आई में मौजूद नहीं है। लेकिन आपको याद हो कि जब डिवीजन एल्गोरिदम करते हैं ना, तो उसके मुताबिक आर रिमाइंडर के ऊपर कुछ कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होती है। ये रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन गिवन है कि ये रिमाइंडर एम से क्या होगा? हमेशा लेस होगा। तो इस तरह ये आर जो है, ठीक है, आर जो है वो क्या होगा? लेस दैन एम। यानी मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो एम से छोटा है, और वो भी किस में बिलोंग कर रहा है? किस में बिलोंग कर रहा है? आई में, ठीक है। यानी कि एम सबसे छोटा एलिमेंट था एम, लेकिन यहाँ पे ये बात शो हो रही है कि सबसे छोटा एम से छोटा आर जो है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है? आई में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से ये बात दिस इज़ इम्प्लाइज डैट कि क्योंकि हमें पता है कि एम सबसे छोटा है, इसका मतलब आर किसके इक्वल होगा? मस्ट बी ज़ीरो के इक्वल होगा। आर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब यहाँ पे आर की वैल्यू ज़ीरो लगाओगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? एन इज़ इक्वल टू एम क्यू, एन इज़ इक्वल टू एम क्यू। सो ईच एलिमेंट ऑफ आई इज़ मल्टीपल ऑफ एम। तो ये देख लें, एन हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, किस में से? ये आप देख सकते हैं, एन हमने कोई ना कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हुआ है। ये देखें, एन कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हुआ है, लेकिन हुआ क्या कि हर एन को ना लिखा जा सकता है एम के मल्टीपल में, एम के मल्टीपल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो आई है वो जनरेट हो रहा है सिंगल एलिमेंट एम से, क्योंकि हर एलिमेंट आई का जो है वो मल्टीपल ऑफ एम है। सो आई जो है वो क्या बन गया? प्रिंसिपल आइडियल बन गया, ठीक है। और आई हमने कोई आर्बिट्रेरी आइडियल लिया हुआ था। इसका मतलब जितने भी आइडियल्स होंगे वो सारे के सारे ही क्या होंगे? प्रिंसिपल आइडियल होंगे। तो ये बात हमें डेफिनेशन से पता चली कि अगर किसी रिंग के तमाम आइडियल जो है वो क्या होंगे? प्रिंसिपल आइडियल होंगे, तो वो रिंग जो है वो क्या शो हो जाएगी? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो इस बात से ये शो हो गया कि जी इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन।